गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज बच्चे हम रूट वर्ड की क्लास डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब है वोकैबुलरी की क्लास। ठीक है, अब देखो आज की जो क्लास है वो स्पेशली वोकैबुलरी के ऊपर ही रहेगी। अब हम अगर वोकैब की बात करते हैं तो दो तरीके से हम वोकैब याद करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो होता है निमोनिक्स, जो कि हम डेली करते हैं। एक दूसरा मेथड होता है, उस मेथड को बच्चे हम बोलते हैं रूट वर्ड मेथड। और ये जो रूट वर्ड मेथड है, इस मेथड के थ्रू अगर आपने 200 रूट वर्ड याद कर लिए, मैं बोल रहा हूं ओनली 200, अगर आपने 200 रूट वर्ड याद कर लिए दैट मीन्स आपने 5000 वोकैब याद कर ली। आप कैसे याद करोगे वो आज मैं सिखाऊंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि आपके माइंड में ही मैं सारी चीजें सेट कर सकूं, क्योंकि जो कंठ पे है और जो आपके दिमाग में है वही ज्ञान है, बाकी किताबें सभी के पास हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चे। सबसे पहले मैं आपको एक हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे बचपन में आपने एक शब्द सीखा ए, उसके बाद आपने एक शब्द सीखा होगा आ, ऐसे ऐसे वर्ड से सीखे थे। ठीक है, समझना एक चीज। अब इनको आपने जोड़ा, ए सीख लिया, आ सीख लिया, आपने एक शब्द बनाया आप, एक शब्द बन गया। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि रूट वर्ड मेथड के थ्रू हम किस तरीके से वोकैब याद करते हैं। किसी बच्चे ने पहले किया है रूट वर्ड मेथड? किसी बच्चे ने नहीं। समझना। अच्छा, आपसे हमने एक और वर्ड बना लिया आपका, यहां पे एक और वर्ड जोड़ दिया आपसे, एक और वर्ड जोड़ दिया, आपका बन गया तुमसे, एक और वर्ड जोड़ दिया तुमको। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुमने वर्ड क्या सीखा? ए और आ। आपने पै भी सीखा होगा, आपने कै भी सीखा होगा, आपने सै भी सीखा होगा। जोड़ जोड़ के वर्ड्स बना रहे हो ना, समझ रहे हो बात को? तो इसी को हम इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं और ये होता है रूट वर्ड मेथड। रूट वर्ड मेथड कहने का मतलब है जब आप ओरिजिन की बात करो कि कोई शब्द बना कैसे है। कैसे समझा देता हूं। जैसे अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं बच्चे, वर्ब, वर्ब का क्या मीनिंग है? बताओ क्या मीनिंग है? क्रिया। तो फिर एक्शन का क्या मीनिंग है? एक्शन। पहले पढ़ा होगा, इंग्लिश आपने पहले पढ़ी होगी ना, नॉर्मली तो थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, बिल्कुल सही। और आपने ये भी पढ़ा होगा विक्की, वर्ब का क्या मीनिंग होया करे? क्रिया। वो तो ना बता दिया बच्चे। अगर इसका मीनिंग तो हमने लगा है, अगर इसका मीनिंग क्रिया होता तो मैं पूछता है, इतना आसान तो को नहीं पूछूं है। बच्चे, वर्ब का मीनिंग होता है शब्द। वर्ब के अंदर एक एक्शन होता है, एक डूइंग होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? क्रिया। अभी एक शब्द बता रहा हूं, जैसे हम बोलते हैं ना, यार मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे वर्बली बता दे। एक शब्द बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? वर्बली। तो वो वर्बली मीन्स क्या है? आपने एक शब्द बोला, वर्बली बता दे भाई, मन्ना को नहीं मतलब इसका है। यानी वर्बली मीन्स शाब्दिक, शब्दों से, यही है। आपने क्या कहा? वर्बली बता दे, कहने का मतलब आप शब्दों से बता दे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? आपको अभी इन पे नहीं जाना, आपको किस पे जाना है? रूट वर्ड पे जाना है। रूट वर्ड वर्ब क्या है? शब्द। ठीक है, यहीं से एक और वर्ड जोड़ना चाहे तो एक और वर्ड बन गया क्या? वर्बल। बन गया ना? वर्बल वर्ड होते हैं। यहीं से एक और वर्ड बन गया वर्बोज। वर्बोज का मीनिंग होता है शब्द भंडार, शब्दों से भरा। तो इस तरीके से अगर मैं तुम्हारा नींव मजबूत कर पाया तो तुम खुद के वर्ड बना सकते हो रूट वर्ड के थ्रू। ठीक है, शुरुआत समझ में आ रही है हमें कैसे बनाना है? हम चलेंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ रही है बातें? अगर समझ में आ रही हैं तो एक बार इसको आप कुछ पूछ सकते हो, फिर हम चलते हैं रूट वर्ड पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। इंटरेस्टिंग मींस सच में इंटरेस्टिंग रहेगा। रूट वर्ड मींस ऐसी ऐसी बातें मैं आपको डिस्कस करूंगा जो आपने पहली बार ही सुनी होंगी। ठीक है, हर चीज को, इंग्लिश को अलग तरीके से देखने का नजरिया है ये। ठीक है, तो एक बार इसको लिखना तो क्या है, मैं सिर्फ समझा रहा था आपको। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। अब जो मैं लिखवा रहा हूं ना, इसको लिख लेना एक तरफ, रूट वर्ड। फिर हम शब्दों को बनाना सीखेंगे।
और एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे इसको। कैसे बच्चे समझना, सबसे पहले इधर मैं लिख रहा हूं रूट वर्ड। सबसे पहला वर्ड है बच्चे ईगो। ये वर्ड अक्सर आपने सुना होगा ना, ईगो है भाई, इसमें तो ईगो है बहुत गणा। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बच्चे सेल्फ और आई। सेल्फ और आई धीरे धीरे सिखाऊंगा, आपको यही याद रखनी है। ईगो मीन्स क्या होता है बच्चे, सेल्फ और आई, ठीक है। अच्छा, टी मीन्स होता है बच्चे, टी केवल टी, इसका मीनिंग होता है टॉक, मतलब बातचीत करना। क्या करना बच्चे, बातचीत करना, टॉक, ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड लिख रहा हूं मैं, मेनिया। मेनिया मीन्स होता है पागलपन यानी मैडनेस, पागलपन, मेनिया बोलते हैं हम, ठीक है। एक WWF आया करती रसमेनिया, सुना है किसी ने, वो लड़ाई करया कर आपस में मुक्के मार कर, रसमेनिया। मेनिया मीन्स लड़ाई का पागलपन, मेनिया एक्चुअल में मीनिंग होता है पागलपन होना, ठीक है। अभी सीखेंगे सारी चीजें। इसके बाद मैंने यहां पे लिखा अल्टर, ALTER। अल्टर मीन्स होता है अदर। यहीं से एक और वर्ड बनता है वर्टो, VERTO। इसका मीनिंग होता है बच्चे टर्न। अभी तुम्हें ये नए लग रहे होंगे, धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, सबसे इजीएस्ट मेथड होता है ये। अभी आपको मुश्किल लग रहे होंगे ये, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब मैं सिखाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितने आसान तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है इंट्रो। इंट्रो मीन्स होता है बच्चे इनसाइड, और यहीं से एक और वर्ड बनता है एक्सट्रो। एक्सट्रो मीन्स होता है आउटसाइड, एक्सट्रो मीन्स आउटसाइड। ऐसे बोलते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शब्द सुना है, ठीक है। आउटसाइड, शादी के अलावा एक्स्ट्रा अफेयर्स रखना। एक ऐसे बोला कर ना, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। एक्स मीन्स आउट, जो आउट हो ली हो या आउट हो लिया हो वो एक्स, और इन मीन्स इनसाइड, ठीक है। जो अपनी अंतरात्मा है वो इंट्रो है। ऐसे बोला जब आप इंटरव्यू दोगे ना, ऐसे बोला बता रहे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। इंट्रो मीन्स आपके अंदर जो है उसको बोलो, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी सीखेंगे धीरे धीरे, बहुत सारे वर्ड बनेंगे। एक्स्ट्रो मीन्स बच्चे आउटसाइड, यहां पे लिख देता हूं मैं, एस्ट्रो हो गया, ये हो गया। एमबी मीन्स होता है बच्चे बोथ, एमबी मीन्स बोथ, एमबी मीन्स होता है बच्चे बोथ, यानी दोनों, किसी भी काम में निपुण होना, एमबी। और यहीं से होता है एक शब्द डेक्स्टर। डेक्स्टर मीन्स होता है स्किल या फिर राइट हैंड। अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगा इसको, देखते जाना सिर्फ, ठीक है। डेक्स्टर मीन्स क्या होता है, स्किल या राइट हैंड। अपन नहीं बोला कर दे राइट हैंड ही सबसे पावरफुल है, ऐसे बोला कर, राइट हैंड से सारे काम करे, लेफ्ट हैंड से तो नहीं करते, बताऊंगा। अच्छा, और भी इंटरेस्टिंग चीजें, गर्ल्स के लेफ्ट हैंड पे बंदे आकर है ना धागा, जब तक शादी नहीं हो जाती लेफ्ट पे बंधेगा, शादी के बाद राइट पे बंधेगा। बहुत सारे रीजन बताऊंगा। अपने चाहे ब्याह हो रहा हो चाहे ना हो रहा, अपने यो राइट पे है ना, तो क्या रीजन है, किस वजह से है, सब चीजें डिस्कस करेंगे। यानी जो राइट हैंड है वो क्या कहलाता, हमारा स्किल हैंड। छोटे बच्चे थे ना, तुमने रोटी खाने लग रहे हो, लेफ्ट हैंड से खाना स्टार्ट कर दिया, मम्मी ने मारा घुमा के ना, करते हैं ना यो आदमी राइट हैंड, क्यों, क्योंकि ये है स्किल्ड, ठीक है। इसका मीनिंग होता है, रूट वर्ड कहां से निकला, ये डेक्स्टर से। इसके बाद है बच्चे OUS या IC, ये होता हमारा एडजेक्टिव सफिक्स। एडजेक्टिव सफिक्स कहने का मतलब है ये एडजेक्टिव लास्ट में आता है, वर्ड के लास्ट में आएगा और एडजेक्टिव का निर्माण करेगा, जो शब्द बनेगा वो एडजेक्टिव रहेगा। इसके बाद है ITY। ITY अगर लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा तो वो नाउन सफिक्स बनेगा, यानी नाउन का निर्माण कर देगा। ऐसे ही एक वर्ड होता है सिंस्टर, SINISTER। सिंस्टर का मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड,
उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड, ठीक है। और ये माना जाता है अंग्रेजों की नजर में, ये पता है क्या, बुरा माना जाता है। सिन मीन्स क्या होता है, बुरा, ठीक है, बुराई की सेंस में आता है सिन, पाप करना ऐसे। तो लेफ्ट हैंड क्या माना जाता है, बुरा। मान लो यहां पे कोई गंदा सा कपड़ा रखा हुआ है, तुम राइट हैंड से उठाओगे या लेफ्ट हैंड से, अपने माइंड से पूछो, बताओ, लेफ्ट से, है ना। अच्छा मान लो यहां पर मोबाइल रखा हुआ है, आईफोन राइट से उठा लो, भाज लो। अच्छा मान लो तुमने एक बहुत ही जरूरी काम करना है, मान लो तुमने एक बाला फेंकना है और तुमने जीत मिलेगी, कौन से हाथ से फेंकोगे, राइट से, क्योंकि यो पता भाई ये है स्किल, ठीक है। लेकिन मान लो तुमने नुका रहे कि भाई, मान लो तुम खाना खान लग रहे हो, ठीक है, और खाना खाते किसी ने नुका दिया, जा रहा है बाथरूम की ठुट्टी बंद करया, राइट से बंद करोगे या लेफ्ट से, लेफ्ट से। समझ में आ रही है बात, लेफ्ट हैंड बुरा है, राइट हैंड अच्छा। बचपन में बोला कर दे, मम्मी बोला करे बेटा वो छी हैंड है ना, ना राइट से खा। तो लेफ्ट इज बुरा और राइट इज अच्छा, ठीक है। हैंड भी आऊंगे, बहुत सी चीजें आऊंगी। इसके बाद है बच्चे एड्रोइट, एक वर्ड है एड्रोइट। एड्रोइट मीन्स होता है स्किल, क्या होता है बच्चे, स्किल, ठीक है। इसका मीनिंग भी ये समझ लो, राइट हैंड ही होता है, राइट हैंड। अभी के लिए हम इतने रखते हैं, अभी आगे और भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की, चलें। देखो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूं, वो कहानी दिल पे मत लेना कोई भी, ठीक है, क्योंकि आपकी एज में दिल तो बच्चा है जी, हो जाता है। लेकिन सोचना ये किसी ना किसी भाई बंधु के साथ बनती रहती है कहानी। और ड्राइंग में मैं थोड़ा कमजोर हूं, तो ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ये भाई एक लड़का है मान लो, ठीक है, इसका नाम क्या रखा, मान लो मोहन रख दिया। और यो नया नया गांव तक गया था, और अपना कॉलेज इसने समझ में आ गया। कॉलेज में आया तो कॉलेज में मान लो इसने एक छोरी पसंद आ गई भाई, जिसके लंबे बाल थे, ठीक है। ड्राइंग में तो मैं ऐसा ही हूं भाई, कमजोर, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद मोहन ने कहा अपना फोन नंबर दे दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फोन नंबर में क्या दिक्कत है। फोन नंबर लेने के बाद हर चीज को ना एग्जाम्पल से ही समझना, जिससे तुम्हें ना क्लियर मीनिंग पता चलेगी है क्या। इसने कह दिया भाई ठीक है, इसने है ना मॉर्निंग में कर दिया हाय, इसका कोई रिप्लाई नहीं आया भाई, ठीक है। रिप्लाई मींस क्या करता है, मतलब दोबारा आंसर, ठीक है, टेंस में पढ़े हमने। तो यहां पे आए होगा कोई रिप्लाई नहीं, लेकिन यो कड़ा मानने था हाय 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 होगी भाई, इसने तो सुबह सांझ होगी, कोई रिप्लाई नहीं आया इसके पास, ठीक है। ऐसा होने के बाद भाई जो अपने चौधरी साहब थे ये हो गए नाराज, आखा मासू टपक गए, बोला बस कुछ नहीं, बस तो जिंदगी अपना सैड स्टेटस ला लिया। शाम ना 5 बजे इनका मैसेज आ गया छोटा सा हाय, जो फिर खुश हो गया रहे चलो जी बढ़िया बात होगी, मैसेज तो आ गया, ठीक है। ऐसा होने के बाद इसने पूछा भी क्या बात होगी थी, मैंने तो फांसी खाने के लिए अपने रस्सी मंगा ली थी। इसने कहा मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था। तो इसने सोचा भाई रिचार्ज खत्म हो गया तो इन्हें ले 599 का रिचार्ज जियो का। तो इसने कहा थैंक यू। थैंक यू होने के बाद इसने कहा अब मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूं, ब्लॉक्ड। ऐसा होने के बाद समझ में आया कॉन्सेप्ट, आया भाई विक्की समझ में। तो अगर ये बात समझ में आई तो फिर ये रोंदा आया भाई, ये नु बोला जी बस के बतावा खत्म हो गया सिस्टम, और नू हो गया वो हो गया, ठीक है, 599 डूब गए। अब ये जब आया तो मैंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल चलता रहता है, ये छोटी सी बात है जिसको हम ईगो बोल देते हैं। मैंने एक शब्द बोला ईगो, ठीक है। तो यहां पे एक शब्द बना आपका ईगो, मैंने यहां से क्या उठाया बच्चे, ईगो। अच्छा अगर जो कोई इंसान की बात करे जो किसी काम में स्पेशल हो, किसी काम में निपुण हो,
तो हम उसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट। जो ड्राइव करने में एक्सपर्ट हो ड्राइवर, जो ट्रीटमेंट करने में एक्सपर्ट हो डॉक्टर। तो मैंने लास्ट में क्या कहा, इंसान की बात करनी है तो स्पेशलिस्ट में क्या हुआ है IST, डॉक्टर में क्या हुआ है OR, या फिर ड्राइवर में क्या हुआ है ER। तो ये किसके बारे में बात करेंगे, पर्सन के बारे में, यानी व्यक्ति के बारे में। यहां तो बात समझ में आ गई। मैंने एक वर्ड लिखा है ईगो, ठीक है, और ईगो का मीनिंग है घमंड। समझ में आ रही है बात, घमंड है। अब मैंने बात करनी है इंसान की, तो इंसान के लिए मैंने क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले IST। तो एक शब्द जोड़ा मैंने ईगो प्लस IST, वर्ड बना ईगोइस्ट। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें याद करने की जरूरत है ईगोइस्ट मींस क्या होता है? एक तरीके से ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, थोड़ा सा घमंडी हो। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। पहला शब्द है हमारा ईगोइस्ट। क्लियर है भाई? हाँ जी, सभी को कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, यहीं से मैंने एक और वर्ड जोड़ा। क्या? इस भाई ने कहा जी जब मतलब पड़ा तो बात कर ली, और जैसे ही मतलब खत्म होया तो ब्लॉक मार दिया। मैं बोला कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता भाई, ओवर है। दुखती रग पे तो नहीं हाथ दर्द दिया? अच्छा फिर ठीक है। तो इसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, वोकैब पे ध्यान दे। ठीक है, अब हमने एक और वर्ड जोड़ा, पहला शब्द हो गया। यहीं से वर्ड जोड़ा ईगो प्लस बातचीत करने के लिए क्या शब्द है? टी, टॉक। मतलब पड़ा तो बात कर ली, टी मींस टॉक। अच्छा, बात खत्म होते ही वापिस ईगो में आ गए, ऐसा होया करना है भाई। मतलब पड़ा तो भाई यार तेरी तो बहुत घनी जरूरत थी, है मरे यार, तू नहीं, तेरे बिना काम है ना चल रहे। हाँ, ऐसा होने के बाद फिर क्या हुआ, काम खत्म होते ही मैं तो खुद ही कर लेंदा तने। ऐसा इंसान जिसमें अब क्या क्वालिटी है? पहली ईगो, दूसरी क्या क्वालिटी है? मतलब पड़ा बात कर ली। इंसान की बात करनी है तो IST। तो यहां से एक और देखो, सिर्फ एक टी जुड़ने से मीनिंग चेंज हो गया, ईगोटिस्ट। इसमें IST है, इसमें TIST है, दो वर्ड बन गए। पेपर में आओगा तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। ये तो हो गया एक तरीके से घमंडी, और ये हो गया एक तरीके से स्वार्थी। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना? यो तो मतलब की बात करेगा, मतलब खत्म होते ही काम खत्म। जैसे मान लो यार तू आपा डब्बी, हाँ पानू करांगे, ये करांगे, वो करांगे, ठीक है, और काम खत्म होते ही तू कौन है? ठीक है, अरे यो घमंडी। ठीक है, तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। क्लियर है? आज बच्चे आपकी पहली क्लास है, समझ में आ रहा है? आज हमने वोकैब से स्टार्ट किया एक्चुअल में। हाँ जी, उधर से बच्चे क्लियर है? इधर से विक्की, साहिल, रवि, दीपक। हाँ, रवि गीत गया रहा है। अच्छा, ऑनलाइन तो नहीं है? था, कोई नहीं, आ जाएगा वो। तो समझ में आए? दो वर्ड समझ में आ गए। अगर ये समझ में आ रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूं, और ना समझ में आ रहे हैं तो रिपीट करा। हाँ जी बच्चे बोलो, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको यहां से क्लियर है तो ही मैं आगे बढ़ता हूं, बाकी इसमें बहुत सारे वर्ड जुड़ेंगे, कुछ और भी वर्ड जोड़ते हैं अभी। एक मिनट रुको। ईगो मीन्स होता है, ईगोइस्ट तो हो गया, इसको एक बार मैं लिख दूं, इसको रब करके। अगर इसका स्नैप लेना हो ना, आप स्नैप ले लो एक बार, क्योंकि इन वर्डों को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसका स्नैप ले सकते हो, क्योंकि ये है ना, घर जाके लिख भी लियो, और इनसे नए नए वर्ड मीनिंग भी बनाना। ठीक है, मेनिया पागलपन, पागलपन के दुनिया भर के मीनिंग बना लेना। ठीक है, एक शब्द तुमने सुना होगा मैडम, है ना? मैडम आजकल बड़ी रिस्पेक्ट में बोला जाया करे, मैडम जी, है ना? सर भी बोलते हैं, सर तो रिस्पेक्टफुल है। सर का मीनिंग वो होता था जो उस टाइम पे है ना, ब्लैक कैट कमांडो आया करते ना, ब्लैक कैट कमांडो, उनको सर बोलते थे। मैडम मैड वर्ड से बना हुआ है। समझ रहे हो? तो इसका स्नैप ले लो, लिख रहे हो?
अच्छा, बाकी हाँ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा ये, ठीक है। तो समझना, अभी जैसे मैं आपको, क्योंकि है ना यहाँ पे स्पेस नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़े से रब करने पड़ेंगे। देखो, एक वर्ड मैंने यहां पे लिखा ईगो, ये अपने आप में भी एक वर्ड है। इसका मीनिंग है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट से मीनिंग है जो खुद को ही सर्वोपरि रखता हो, ईगो। पहला शब्द क्लियर है। यहीं से एक वर्ड हमने डिस्कस किया, वो क्या है बच्चे? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का क्या मीनिंग है? एक तरीके से घमंडी, वन हु, क्योंकि इंग्लिश में ही आएगा ना वहां पे, तो वन हु बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो खुद के बारे में सोचता हो हर चीज में, मैं ऊपर हूं, मैं ये हूं, मैं तोप चला दूंगा, मैं टेम्पो चला दूंगा, इस टाइप से होया करे ना। कई एक वो गाना भी है ना, मॉडिफाइड टेम्पो, सुना है तुमने? सुनना, बड़ा अच्छा सॉन्ग है, हरियाणवी है। नेक्स्ट है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चे? इसका मीनिंग होता है वन हु टॉक अबाउट हिज सेल्फ अकम्प्लिशमेंट, वन हु टॉक अबाउट हिज सेल्फ अकम्प्लिशमेंट, जो बात करता हो, मतलब की बात करता हो, खुद के बारे में बात करता हो। वन हु बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो खुद में रहता हो, मैं और मैं, और यो मैंने नू कर दिया, मैंने नू कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, तना पता है मैंने इतने नो एग्जाम वो कर दिया। ये सब चीजें क्या है? ईगोटिस्ट। बातचीत की बात करेगा, वो घमंड किस में दिखेगा? बातों में। यो घमंड किस में दिखेगा? व्यवहार में, ठीक है। और ईगो मीन्स सेल्फ, ठीक है। एक शब्द होया अगर सेल्फ रिस्पेक्ट, बोलते हैं ना हम सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका मीनिंग भी एक्चुअल में क्या होता है? अपने खुद की रिस्पेक्ट करना, सेल्फ। नेक्स्ट देखो, यहीं से हम एक और बनाते हैं, एक शब्द बना रहा हूं मैं, एक रूट वर्ड है बच्चे, सेंट्रिक, और इसका मीनिंग होता है सेंटर, केंद्र में होना, है ना? इसमें वर्ड सेंटर आ रहा है ना। और मेनिया मीन्स क्या होता है? पागलपन। देखो एक वर्ड बना रहा हूं मैं, ईगो सेंट्रिक, एक वर्ड है क्या? ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक का मीनिंग होता है डिवोटेडली सेल्फ सेंटर्ड। और यहीं से एक और वर्ड बनता है ईगोमेनिया, ईगोमेनिया, सेल्फ मैडनेस, सेल्फ मैडनेस। देखो समझना, इनमें ना तुम अच्छे से क्लियर कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि एग्जांपल से ही क्लियर होगा। डिवोटेड सेल्फ सेंटर्ड, और एक होता है ईगोमेनिया। ईगो सेंट्रिक और ईगोमेनिया में क्या फर्क है? बात तो घमंड की होगी, जहां तुमने ईगो शब्द देखा घमंड की बात है, माइंड में सेट हो चुका है ईगो, हमें शब्द पता चल चुका है ईगोइस्ट। ईगोटिस्ट में बातचीत की बात होगी, घमंड होगा लेकिन उसमें बातचीत चलेगी। तीसरी चीज है ईगो सेंट्रिक। सेंट्रिक मींस होता है केंद्र, और ईगोमेनिया पागलपन। इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूं। कई जो है अगर वो प्रेम में पागल हो रहे हैं, लेकिन वो पागल भी दो तरीके से होते हैं। एक तो वह सन्नी देओल के टाइप में, कौन सी मूवी है वह? हाँ घातक नहीं, पता नहीं कौन सी है, काजल अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा, ऐसा कुछ मूवी है ना? कौन सी मूवी है? कोई पता नहीं, उसमें इन हाथों ने हथियार चलाना नहीं भूले, है ना? जिद है, कौन सी है? जीत। हाँ, एक तो वो है, और एक है दूसरा प्रेमी, शाहरुख खान, पारो वाला, है दोनों प्रेमी, लेकिन दोनों फर्क है नहीं? वो एक वो पारो हो, उसमें पता नहीं कौन सा है तो क्या नाम उसमें? देवदास, देवदास, ठीक है। आप समझना क्या है, ईगो सेंट्रिक टाइप का तो है सनी देओल टाइप, मैं ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दिया, नुगुकर हो गया, ईगो सेंट्रिक। और ईगोमेनिया सेल्फ मैडनेस,
खुद मैं पागल, खुद नए दारू पी पी कर ने खत्म करने लग रहा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट? मैं कह रहा हूं ईगो सेंट्रिक मीन्स जो सेल्फ सेंटर हो, जो एकदम केंद्र में रखता हूं मैं, जो घमंडी का एक लेवल होया करे ना, मैं हूं बस, मेरा आगे पीछे नु दुनिया चल रहा है, ठीक है, ये ईगो सेंट्रिक। ईगोमेनिया पागलपन, जैसे तुमने देखा होगा ईगो सेंट्रिक इतना एटीट्यूड में होता है कि मेरी फोटो पर लाइक नहीं आ जाएगा किसी का, मेरी फोटो पर लाइक आना ही नहीं चाहिए, और फिर दूसरा लाइक नहीं आया भाई सैड स्टेटस लगा लूं हूं के बेरा आ जाऊं मैं। तो समझ में आ रहा है थोड़ा सा, ये केंद्र में घमंड रखता है, थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा रखता है, और ये इतना इसमें बीपी आई हो जाए, ठीक है, पागल हो जाए, बीपी इसमें भी आई हो, लेकिन ये अपने आप ने सेंटर में रखा है, ठीक है। यहां से आपके एग्जाम में कौन कौन से वर्ड आए हैं? ये दोनों वर्ड आए हैं, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। बात क्लियर है? अभी और भी सीखेंगे हम, बहुत सारे वर्ड हम सीखेंगे। यहां तक अगर बात आपको क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, हमें वर्डों को अगर मैं यहां पे ना वर्ड लिखने स्टार्ट करूं तो इस ईगो से तकरीबन 15 वर्ड बनेंगे। अगर तुमने ईगो शब्द कहीं पे मिल गया तो तुम आंसर फाइंड आउट कर लोगे। जैसे मैं तुम्हारा प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा ना जब, या यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, कितने सेकंड का टाइम लगेगा? 3 सेकंड, बस 3 सेकंड में आंसर है, ये वो कैब है, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ऐसे लिख के आएंगे, वन हु बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, ऑप्शन ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमेनिया। इतना तो हाई लेवल पूछा नहीं, एक उन मत एक देगा, ईगोइस्ट दे देगा, बाकी अलग अलग शब्द दे देगा, ठीक है, मैग्निफिशेंट दे देगा, ठीक है, या कुछ और बोल देगा, लसाशियस दे देगा। हमें पता है सेल्फ एडवांसमेंट, ईगोइस्ट, ठीक है, इस तरीके से आऊंगे। बाकी आपकी प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा, आपके माइंड में वर्ड पता होना चाहिए, घमंड की बात है भाई, ईगो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिख लिया सभी ने? देखो अब हम, हाँ भाई दीपक लिख लिया? चलो अब देखो हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। मान लो दीपक तेरा एग्जांपल ले लूं, है कोई दिक्कत नहीं। मान लो भाई दीपक का एडमिशन हो गया, ठीक है, हाँ मतलब कैरियर क्यूब में एडमिशन हो गया। देखो ड्राइंग पर तो जाइयो ना, दीपक वैसे भाई ऑनलाइन विद्यार्थी हम बहुत डैशिंग हैंडसम छोरा है, ठीक है, तो यो ड्राइंग पर ना जाइयो। तो यहां पे बच्चे हमने मान लो एक बालक है, इसने एडमिशन ले लिया, और एडमिशन लेने के बाद कोचिंग में मान लो पिताजी ने कहा बेटा ध्यान से सुनिए, आराम तो पढ़ लिए, जल्दबाज करता क्या गया ना मैंने तो बस पिटाई होगी, ठीक है। तो भाई बालक ने क्या करे, अपना फैशन चेंज कर लिया, कति शरीफ बन गया, बालक का हेयर स्टाइल कति नीचे कर लिया, मेरी तरिया शरीफ बालक, हाँ तो भाई ये हो गया। ऐसा होने के बाद पिताजी ने करवा दिया, एडमिशन हो गया भाई, ओके रिपोर्ट होगी। यहां से जो भी इसके अंदर है, जो भी इसके अंदर है वो इसने बाहर नहीं निकाला। कहने का मतलब है जो इसके दिमाग में चल रहा है वो इसने आउटसाइड नहीं किया, ठीक है। अब यहां से मैंने एक वर्ड लिखा इंट्रो, और ये पिताजी के सामने बदल गया। वर्टो मीन्स मैंने आपको एक लिखवाया है, वर्टो मीन्स क्या होता है? टू टर्न। टू टर्न मीन्स क्या होता है? बदलना। बदल जाते हैं ना कई, कि पानी वो वेपर बन गया, वो टर्न हो गया, बदल गया, तो वो वर्टो मीन्स टर्न। इंट्रो मीन्स इनसाइड। एक शब्द बनाया मैंने इंट्रोवर्ट, यहां से एक वर्ड बन गया आपका इंट्रोवर्ट। देखो समझना, पिताजी के सामने आते ही बच्चा क्या बन गया? इंट्रोवर्ट। जो भी इसके अंदर था वो इसने अपने अंदर ही रखा, यानी ये किसी से बातचीत नहीं की,
किसी से मिलनसार नहीं हुआ, नॉर्मल रहा, ठीक है। कभी मैंने किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि पिताजी ने क्या रखा है, बेटा नाक की सीध माइये नाक की सीध मजाइए, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ बेटा बीच में कितने दिख गया ना, अड्डियां तोड़ दी जाएंगी। ऐसा होने के बाद ठीक है भाई, ये बात होगी। अब पिताजी तो अपना चले गए भाई ऑफिस में, जो भी अपना काम करे हैं। ये बालक जो था, बालक का समझ में आ गई, अब समय आ चुका है हेयर स्टाइल चेंज करने का। मैं बाल खड़े कर ले लूं फैशन में, ठीक है। अब जैसे ही फैशन में बाल खड़े करे तो जो इंट्रो था वो क्या हो गया, वो बाहर निकल गया। इंट्रो का उल्टा हो गया एक्सट्रोवर्ट। बात समझ में आ रही है? इंट्रो मीन्स इनसाइड, अंतर्मुखी व्यक्ति, यानी के शर्मीला। बोलिया करना है, अरे के है बोल तो पढ़ कुछ, बोलिया करना है। शर्मीला मतलब अंतर्मुखी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो किसी से बात नहीं करता हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो बता नहीं रहा है, एकदम शरीफ है, ठीक है। तो हो गया इंट्रोवर्ट। पिताजी के जाते ही वो बालक के बन गया एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो मीन्स बाहर निकल गया। फिर भाई सबसे पहले तूने सोचा, अरे एक वो खुल रहा है चा का, क्या नाम है उसका, अर्बन ठेका, तो वहां पे बच्चा पीऊंगा उड़े अंडे सारे के। फिर थोड़ी देर पाछे एक बार गेड़ी मार लियो मारे के, पूरा यो यू शेप का सारा चक्कर मार दिया भाई DRDA का। उसके बाद फिर 2-4 जगह अंडा, फिर आंड के न फिर अपना घर पहुंच गया। ऐसा डेली का काम हो गया। तो जो इंट्रो था वो क्या बन गया, एक्सट्रो। एक्सट्रो मीन्स आउटसाइड। तो एक्सट्रोवर्ट मीन्स हो गया बाह्यमुखी व्यक्ति। बाह्यमुखी व्यक्ति मीन्स जो सभी से क्या रहता हो, मिलनसार। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब भाई पिताजी ने बेरा पट गया, लो भाई एकदम छो मांगे। फिर पिताजी ने बेरा पटते न बोले, भाई बालक जा लिया है, इसके बाड़ा नहीं उड़ाऊंगा मैं तो ऐसा होने के बाद बालक और भी तेज, बालक ने दोबारा से फैशन किसमें कर लिया, सिंपल बाल कर लिए। समझ में आ रही है बात? अब बच्चा क्या कर रहा है, बदलने लग रहा है खुद को। पहले तो इंट्रोवर्ट, फिर एक्सट्रोवर्ट। पिताजी ने सोचा कि चल भाई आज तो रेड मारांगे, देखा क्लास में है भी या नहीं। देखा भाई क्लास में पढ़ने लग रहा मेरे प्रिय पिताजी किताब ने। तो फिर ऐसा होने के बाद पिताजी बोला, बेटा सास भी कभी बहू थी, हम भी बालक थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पिताजी ने कहा, ना पापा मैं नहीं बालक हूं। यहां पे इसके अंदर 2 क्वालिटी हैं। मैंने क्या कहा, 2 क्वालिटी हैं। जब दोस्तों के साथ है तो एक्सट्रोवर्ट, माता पिता के पास है तो इंट्रोवर्ट। यहां से मैंने एक रूट वर्ड लिखा है आपको MB। MB मीन्स क्या होता है बच्चे, बोथ लिखा है ना रूट वर्ड में, MB मीन्स बोथ। अब यहीं से मैंने एक और वर्ड जोड़ा, MB वर्ड। क्या वर्ड जोड़ा बच्चे, MB वर्ड। MB वर्ड मीन्स दोनों बाह्यमुखी और अंतर्मुखी दोनों चीजों में होना। हम इंसान हैं, जिसने दोगला बोल दिया, हाँ पा दोगला नहीं कहा करते भाई। माता पिता के सामने तो हर कोई कैसे रहता है, ऐसे शरीफ। मैं कहा पापा, मैंने आज तक मैंने बेरा ही नहीं, बाल उड़ लिए, मैंने पता ही नहीं, बाल भी खड़े हुए आ गए हैं। और दोस्तों के सामने नया ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है, तो ना पता नहीं हेयर स्टाइल है। तो ये दोनों क्वालिटी होती है, हर इंसान में होती है। तो MB वर्ड का मीनिंग क्या होगा, जिसमें दोनों गुण हो। और ये बात समझ में, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों गुणों वाला व्यक्ति। बातें समझ में आ रही हैं? अगर ये तीनों वर्ड क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूं। इंट्रो मीन्स, अच्छा एक शब्द होता है, जैसे मान लो तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू तुम क्या बोलोगे, अपना इंट्रो दो, इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। इंट्रो मीन्स जो तुम्हारे अंदर है वही तुम क्या करो, बाहर निकालो, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। और एक शब्द होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो याद है ना, एक्स्ट्रा मीन्स एक्स, बाहर, ठीक है। वो क्या हो गया, बाहर, बाह्यमुखी, मिलनसार, जिससे तुम मिलनसार हो, ठीक है। मैरिज के अलावा एक्स्ट्रा। एक वर्ड होता है एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड। एक्स मीन्स आउट,
जो आउट हो लिया हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इन मीन्स जो आपके अंदर है, ठीक है। तो इंट्रो, एक्सट्रो और एमबी। तब देखो आगे क्या हुआ, यहां से अब हम एक और वर्ड जोड़ रहे हैं। एमबी मीन्स दो होते हैं, तो यहां से मैंने एक वर्ड जोड़ा एमबी डेक्स्ट्रस। क्या वर्ड बना बच्चे, एमबी डेक्स्ट्रस। बात हमारे माइंड में आ चुकी है। एमबी मीन्स दो, डेक्स्टर मीन्स स्किल। रूट वर्ड में लिखा होगा बच्चे डेक्स्टर। डेक्स्टर मीन्स क्या होता है, स्किल होता है, यानी एक्सपर्ट होना, राइट हैंड, ठीक है। हम बोलते हैं ना भाई, कोई भी अच्छा काम हो, मान लो तुमने कुछ भी करना हो, भाला फेंकना हो या कोई भी लाइफ में अपना अचीवमेंट करना हो, भाई एक मौका है, और कौन सा हाथ इस्तेमाल करोगे, राइट या लेफ्ट, राइट, ठीक है। यही पावरफुल हैंड है। तो ये हो गया आपका राइट हैंड। अब यही काम डेक्स्टर है। डेक्स्टर मींस स्किल। अच्छा, कितने हाथ हो याद करें, दो। और दोनों हाथ में आप क्या हो, एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट हो किस में, दो में। दोनों हाथों में दो कामों में निपुण होना, के मीनिंग बनेगा एम्बी डेक्स्ट्रस। अभी समझाऊंगा मैं, मतलब दो कामों में निपुण, दो कामों में निपुण। मान लो तुमने वो 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें है ना जो वायरस हुआ है, दोनों हाथा से लिखा है। वायरस मतलब वो टीचर, वैसे हम भी टीचर है, मेरा नाम तो नहीं काट रखा है कि मैं तामने काटी होगी ना, हाँ तो उसका नाम जो वायरस निकाल रखा है, मतलब वायरस तो के हो, नॉलेजेबल बंदा है, तो वो दोनों हाथों से कर है काम, ठीक है। दोनों हाथों से दोनों एक्सपर्ट है। मान लो घर पे जो मम्मी है, एक हाथ से खाना बनाने लग रही है, अचानक से तुम आगे तुम्हारा लगाया, तुम काम नहीं करता, दूसरा हाथ भी काम चल रहा है, दोनों हाथों में निपुण। समझ में आ रही है बात। हम भी ऐसे ही होते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस। क्लियर है। यहीं से एक और होता है रूट वर्ड, वो होता है बच्चे पोली। पोली मीन्स होता है मैनी। पोली मीन्स क्या होता है, मैनी। तो यहां से एक और वर्ड बनाओ तो पोली डेक्स्ट्रस मीन्स क्या होगा, पोली मीन्स मैनी, एक्सपर्ट, हर काम में निपुण। पोली डेक्स्ट्रस मीन्स लगभग हर काम में निपुण, यानी 2 से अधिक कामों में निपुण होना। 2 से अधिक कामों में निपुण होना क्या कहलाएगा बच्चे, पॉलीडेक्स्ट्रस। किसी ना कोई डाउट हो। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बाह्यमुखी, एम्बीवर्ट दोनों क्वालिटी होना, एम्बीडेक्स्ट्रस 2 कामों में निपुण, पॉलीडेक्स्ट्रस बहुत सारे कामों में निपुण। यहां तक बात क्लियर है सभी को। अगर यहां तक क्लियर है तो अक्सर पिताजी पता क्या बोलते हैं, बेटा तेरी उम्र में तो मैंने जॉब मिल गई थी, मेरा ब्याह हो गया था, और ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसे बोलते हैं ना। उस टाइम में भाई था कंपटीशन नहीं था। अब क्या कहा, बेटा देख जब तेना जॉब मिल जाएगी ना तो फिर तेरा ब्याह कर देंगे, इसलिए तू पढ़ाई पर ध्यान दे, ठीक है, ऐसे कह दिया। तो यहां से एक वर्ड बन रहा है बच्चे, रूट वर्ड है गेमोज। गेमोज मीन्स क्या होता है, मैरिज। मैं क्या बोल रहा हूं, गेमोज मीन्स क्या होता है, मैरिज, ठीक है। यहीं से हमने एक और रूट वर्ड जोड़ा, ये रूट वर्ड है बच्चे। मोनो मीन्स क्या होता है, 1। बी मीन्स क्या होता है बच्चे, 2। और अभी हमने डिस्कस किया पोली मीन्स क्या होता है, मैनी। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। एक तो मैंने क्या बोला, गेमोज मैरिज, मोनो 1, बाय 2, पोली मैनी। अच्छा, तुमने एक वर्ड सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट, सुना होगा ना, गायनी डिपार्टमेंट। गायनी मीन्स विमेन। तो यहां से एक और वर्ड लिख सकते हैं हम, गायनी मीन्स क्या होता है, विमेन। यहीं से एक और वर्ड है MISCN, इसका मीनिंग होता है हेट, नफरत, ठीक है। अब देखो कैसे हम वर्ड्स को जोड़ते हुए चलेंगे। इधर वाला रब कर दूं बच्चे, कर दूं मैं, ठीक है। देखो अभी, अब मान लो पिताजी ने कहा कि बेटा ये ब्याह की उम्र हो रही है, अपने बढ़िया सी नौकरी प्राप्त कर ले और हम भी अपना टेंशन फ्री होवा। यह बात कहने के बाद बच्चे तो वो कैब याद करके बैठा भाई, नो बोला पापा बैठो एक बार, आपने वो कैब याद करवाता हूं। एक शब्द होता है मोनोगैमी,
मोनोगैमी। ठीक है, वाई मीन्स क्या होता है बच्चे, वाई का मैं यहां पे लिखवा देता हूं। वाई का मीनिंग होता है, एक मिनट ये चल नहीं रहा क्या, वाई का मीनिंग होता है बच्चे प्रैक्टिस या कस्टम, यानी रीति रिवाज। तुमने सुना होगा ना, हम अक्सर बोलते हैं बायोलॉजी, बायो मीन्स होता है लाइफ, जिंदगी। ठीक है, वाई बायोलॉजी में लास्ट में वाई आवे है ना, वाई मीन्स क्या अगर है प्रैक्टिस, हम बायोलॉजी का क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा क्या होता है, रीति रिवाज। तो बच्चे मोनो मीन्स वन, गेमोज मीन्स मैरिज, वाई मीन्स रीति रिवाज। वाई मीन्स क्या है, रीति रिवाज। तो इसका मीनिंग बना एक विवाह करने की प्रथा। ठीक है, यह बात होगी। फिर कहा बच्चे ने कि पापा आपने नहीं पता, अभी मैं आपको और भी वो कैब याद करवाता हूं। एक शब्द होता है बिगैमी। बिगैमी मीन्स क्या हो गया, दो विवाह करने की प्रथा। ठीक है, दो विवाह करने की प्रथा। और उसके बाद उसने क्या बोला कि एक और वर्ड याद करो, पॉलीगैमी। क्या मीनिंग बना, बहुत सारे विवाह करने की प्रथा, बहुविवाह प्रथा। यहां तक बात क्लियर हुई। फिर पापा आगे 6 महीनों बोले तो क्या एक ही हो जाकर है। ठीक है, मोनोगैमी मीन्स एक विवाह प्रथा, बिगैमी मीन्स दो विवाह प्रथा, पॉलीगैमी मीन्स बहुविवाह प्रथा। पिताजी ना घुमागा मारे ने बोला, तेना पता नहीं, बालक फिर 6 माह आ गया न, बोला पिताजी अब मैं वो कैब याद करके बैठा हूं और अभी मैं आपको और भी वो कैब याद करवाता हूं। अगर मैं ये प्रथा बोल रहा हूं तो ये इंसान भी होंगे इनमें। अच्छा, इंसान के लिए लास्ट में क्या करना है, आईएसटी। तो यहां से मैंने और भी 3 वर्ड बनाए, मोनोगैमिस्ट। मुझे बताओ ये क्या कह रहा होगा, एक विवाह करने वाला। मोनोगैमिस्ट क्या मीनिंग बना, एक विवाह करने वाला, यानी इंसान हो गया ना। दूसरा हो गया, अच्छा मोनो से फिर एक और बन गया बिगामिस्ट। क्या मीनिंग बना, दो विवाह करने वाला। अच्छा यहीं से एक और बन गया फिर पॉलीगैमिस्ट। क्या मीनिंग बना, बहुविवाह करने वाला। बात क्लियर है। ठीक है, अब पिताजी ने पता चल गया भाई ये तो तेज बालक है, ये तो ब्याह के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रख रहा है। फिर क्या हुआ, फिर बोला पिताजी बेटा फिर तेरा की राय है, तेरा क्या इरादा है। भाई तुम इतने वर्ड याद कर रहा है ब्याह के रिलेटेड, यानी तू ब्याह के बारे में पढ़ रहा है। फिर इसका जो आंसर था ना, बोला ना मैं तो माइजोगेमिस्ट हूं। याद करो माइजो का क्या मीनिंग था, नफरत। माइजोगेमिस्ट का क्या मीनिंग होगा, विवाह से नफरत करने वाला। हो गया ना, विवाह से नफरत करने वाला। पिताजी 6 माह आ गया ना, बोला ऐसे थोड़े काम चल लगा, बाबा बनेगा। बाबा बनेगा मतलब माइजोगेमी मंस ऐसी प्रथा जिसमें विवाह से नफरत करना हो। वाई मीन्स क्या है, प्रथा। इसका मीनिंग होगा विवाह से नफरत करने की प्रथा, जिसमें एक आ जाए ब्याह नहीं करना। होया करे ना, कई ग्रुप होया करे, कहीं होया करे भाई नाम अपने इसमें जो है, हाँ वे अपना ग्रुप बनावे ना, बोले ब्याह नहीं करांगे आप, तो माइजोगेमी। अच्छा जिसमें यह क्वालिटी है, पिताजी ने डर बैठ गया भाई ब्याह तो नफरत है, तो मतलब छोरियां तो भी नफरत करता होगा। यहां से एक और वर्ड बना, क्या बना, माइजोगाइनिस्ट। बता दो इसका क्या मीनिंग है, लड़कियों से नफरत करने वाला। और प्रथा होगी तो लड़कियों से दूर रहने वाला। समझ में आ रही है बात। तो वर्ड कहां से थे,
मोनोगैमी, बिगैमी, पॉलीगैमी, यहीं से मोनोगैमिस्ट, बिगैमिस्ट, पॉलीगैमिस्ट, माइजोगैमिस्ट, माइजोगेमी, माइजोगाइनी, माइजोगाइनिस्ट। अगर मैं तुम्हें इनको इकट्ठे लिख कर दे दूं और तुम्हें यह ना पता हो तो सारे सेम दिखेंगे, लेकिन इस वक्त अगर तुम्हें रूट पता है ना तो तुम्हें यह पता है मोनोगैमी और मोनोगैमिस्ट में फर्क है, इन तीनों में फर्क है, इन तीनों में फर्क है, इनका आपस में फर्क है। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। वर्ड बहुत सारे बनेंगे, समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट है, मुश्किल तो नहीं हो रहा। यही है बच्चे, एक्चुअल में रूट वर्ड के थ्रू आप याद करोगे। ठीक है, इसको एक बार लिख लो। इसमें आ रहा है ये पूरा, इसमें ठीक है। क्लियर है बच्चे सभी को? हाँ भाई, लिख लिया? चलो, आपको एक्चुअल में याद क्या करने हैं? ओनली रूट वर्ड्स। अगर आपको रूट वर्ड्स याद होंगे ना तो बच्चे ये आपके लिए बहुत आसान रहने वाले हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके क्या है, रूट वर्ड्स पे बहुत अच्छी कमांड होगी तो। ये तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया है, वर्ड्स इतने सारे बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और पेपर में तुम्हें कैसे भी कंफ्यूज कर दे, तुम्हें हर चीज का मीनिंग पता होगा। ठीक है, कि ये कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अच्छा बताना एक बार, देखो एम्बी डेक्स्ट्रस, माइंड में थोड़ा घुमाओ एक बार। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी बोथ, डेक्स्टर स्किल। ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस माइंड में आ रहा है, समझ में आ रही है सारी बातें? अच्छा, एक और वर्ड लिख रहा हूं मैं, पॉलीगाइनिस्ट। पॉलीगाइनिस्ट, थोड़ा सा भी मीनिंग समझ में आ रहा हो तो बता दो। बहुत सारे विवाह करने वाला, वो मीनिंग था बच्चे पॉलीगेमिस्ट। गेमिस्ट था उसमें, तो गेमोस से था। जो आपने बताया आंसर ये है इसका। पॉलीगेमिस्ट मीन्स होता है बहुविवाह करने वाला। अब फिर पॉलीगाइनिस्ट क्या होगा? गायनी मीन्स विमेन, यानी कि बहुत सारे जिसके महिलाओं से दोस्ती हो, मित्रता हो। इसमें लड़का भी इंक्लूडेड है, लड़की भी इंक्लूडेड है। ऐसे कई होते हैं लड़के जिनके सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्रेंड हो, होया करे ना या कई ऐसे होते हैं तो उसमें क्या होगा? पॉलीगाइनिस्ट। ठीक है, यहीं से एक और वर्ड बनाओ, बिगाइनिस्ट। आजकल जैसे कई में ट्रेंड में चले आकर है ना कि भाई दो लड़कियां आपस में लड़ने लग रही हैं, वो उसको चप्पल मारा है, यो मेरा है। ठीक है, ठीक है, मतलब उसकी दो दोस्त हैं, बिगाइनिस्ट। ठीक है, तो हमने वीडियो बनाई थी, वीडियो वायरल हुई थी ना वो, है? हाँ, उसमें पिट्टा है गधा गधे। हाँ, मतलब पता है नहीं भाई, आजकल ट्रेंड चल रहा होगा तो ये सब सिस्टम चल रहा है। मैंने सोचा करूँ भाई ये सब चीजें बड़े शहरों में होती होंगी, जींद भी बहुत बड़ा हो गया भाई है कहाँ पीछे बढ़िया था, कोई लड़ाई झगड़ा से दूर ही रहना चाहिए।
अच्छा, मैंने तो एक वो वीडियो देखी थी वायरल, वो उसमें लोगों थे कि मेरा वाला तो तो भाई दुनिया में तरह तरह के विचित्र प्राणी हैं। बिगाइनिस्ट जिसके 2 महिला मित्र हों। अच्छा, ये कौन होगा? मोनोगाइनिस्ट। मोनोगाइनिस्ट जिसकी एक महिला मित्र हो, ठीक है, जो जिसको लॉयल बोल सकते हैं हम, मोनोगाइनिस्ट। अच्छा, यहीं से अगर मैं माइजो लगा दूं सभी के साथ, तो एक महिला से नफरत करने वाला, 2 महिलाओं से नफरत करने वाला, ऑल सभी महिलाओं से नफरत करने वाला, ठीक है। यहीं से एक और वर्ड जोड़ते हैं बच्चे, एक वर्ड होता है एंथ्रोप्स। एंथ्रोप्स मीन्स होता है मानवता, मैनकाइंड। क्या होता है बच्चे? मानवता, ठीक है। एंथ्रोप्स मीन्स क्या होता है? मानवता। और मानवता से बहुत सारे वर्ड बनेंगे, जैसे एंथ्रोपोलॉजी वर्ड सुना है, मानव विज्ञान शायद बोलते हैं उसको, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानवता से प्रेम करने वाला, ठीक है। यहीं से ये तो जैसे सब्जेक्ट के बाद में लिखांगे, मैंने एक यहां से वर्ड लिखा MISANTHROPE, माइज़ेंथ्रोप। मुझे बताओ, एंथ्रोप्स का अगर मानवता है तो माइज़ेंथ्रोप का क्या मीनिंग होगा? माइजो, अभी तो बात कर रहे थे नफरत, माइजोगाइनिस्ट। ये किससे नफरत करेगा बच्चे? एक और यहीं से जैसे लिख सकते हो, और माइज़ेंथ्रोपिस्ट किससे नफरत करेगा? मानवता से नफरत। मुश्किल है वर्ड, लेकिन अगर तुम्हें रूट वर्ड पता होंगे तो तुम मीनिंग निकाल लोगे। नफरत मानवता से। मान लो जैसे होता है ना, क्या होया करे कि तुमने सारी दुनिया की सेवा करी, जिसने नुको या पैसे चाहिए, ले भाई पैसे ले जा, ठीक है। जैसे घर में होया करे, हाँ भाई ये ले जा, वो ले जा, इस पर साइन करना है, ले भाई साइन, ले भाई साइन, ठीक है। और जब हमें जरूरत पड़ी तो कोई आगे नहीं आया, तो उसने क्या होगी? नफरत होगी मानवता से, तो होगा माइज़ेंथ्रोपी, माइज़ेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया मानवता से नफरत। अच्छा, यहीं से अभी हमने बात की माइज़ोगाइनिस्ट, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है, किससे नफरत होगी? माइज़ोगाइनिस्ट, महिलाएं। आगे ना गाइनी वर्ड, रूट वर्ड याद रखना, तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिक ऑप्शन में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। माइज़ोगाइनिस्ट मींस किससे नफरत? महिला से नफरत। बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहीं से एक और वर्ड बनता है, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, GYNECOLOGIST, गायनेकोलॉजिस्ट। गायने मीन्स महिला, महिला है ना, गायने मीन्स तो महिला है। एक वर्ड है बच्चे, इसमें एक वर्ड आया रूट वर्ड, वो क्या है? लोगोस। लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी और साइंस। साइंस के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? LOGOS। स्टडी के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं? लोगोस। अच्छा देखो समझना, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, बायोलॉजी। ये वर्ड होया करने तो तुमने सुना होगा, बायो जीव विज्ञान, लोगो आ गया, लोगोस स्टडी और साइंस, विज्ञान है। वाई मीन्स प्रैक्टिस और कस्टम, कस्टम रीति रिवाज, प्रैक्टिस मीन्स स्टडी करना उस चीज की। बायोलॉजी मीन्स किसकी स्टडी करना? जीव विज्ञान की स्टडी करना। अच्छा, गायने मीन्स वीमेन, लोगोस मीन्स स्टडी और साइंस, इंसान के लिए IST। ऐसा व्यक्ति जो किसके बारे में स्टडी करता हो? महिलाओं के साइंस के बारे में स्टडी करता हो, तो ऐसी महिला को क्या बोलते हैं हम? गायनेकोलॉजिस्ट। ये क्या होगी? हमारी डॉक्टर। जैसे मान लो जो महिलाओं की डॉक्टर होती है उसको हम क्या बोलेंगे? गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये यहां पे जैसे गायनी डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में, या कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे बोलेंगे ना गायनी डिपार्टमेंट। सुनने में अक्सर सुनते होगे आप गायनी डिपार्टमेंट शब्द, तो वो क्या होता है? ये होगा महिलाओं का डॉक्टर, महिलाओं का डॉक्टर। ये शब्द है ना आपके एग्जाम में सारे के सारे पूछे गए हैं। गायनेकोलॉजिस्ट मींस क्या हो गया? महिलाओं का डॉक्टर।
ठीक है, महिलाओं का डॉक्टर। नेक्स्ट लिखो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया, मिज़ैंथ्रोपी हो गया, ये तो नफरत है। देखो यहां से एक वर्ड बन रहा है फिलंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलंथ्रोपिस्ट। फिलन मीन्स होता है बच्चे लव, केयर। फिलन मीन्स क्या होता है? लव, केयर। अच्छा, एंथ्रोप्स मीन्स मानवता, IST मीन्स व्यक्ति, किससे प्रेम करने वाला? मानवता से प्रेम करने वाला। मीनिंग क्या बना बच्चे? मानव प्रेमी, मानवता प्रेमी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आज जो हमने ये रूट वर्ड याद किए हैं, इनमें से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। समझ में आ रहे हैं? कितने को हो गए ये शब्द? घने हो गए। लेकिन तुमने, मैंने कहा रूट वर्ड है 3 या 4, बना कितने लिए? काफी वर्ड्स। तो इसके थ्रू आपने ये सीखा कि हमें रूट वर्ड के थ्रू कैसे शब्दों को बनाना है। मैंने कुछ लिखवाए जो एग्जाम में आए हैं। एक शब्द के अगर मैंने यहां पे माइजो लिखा है, नफरत, तो यानी कि इसके कितने मीनिंग बनेंगे? 15 से 20 मीनिंग बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकता है, आपके पास 2 मिनट है बच्चे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन किसी को भी कोई डाउट हो वो पूछ सकता है। विक्की, आया समझ में? पढ़ाई से तो नहीं नफरत होगी? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू भाई।